हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी बैंक, एसएससी, रेलवे के मैथ्स के सारे क्वेश्चन 30 सेकंड में उड़ा देना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, रीजन था कि मॉनसून था, इसलिए लाइट का बहुत प्रॉब्लम था, नेट का बहुत ज्यादा इशू था, इसलिए हम लाइव नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज से कंटिन्यूअसली आपको जैसे पहले वीडियोस मिलते थे, अब भी मैं डेली 10 बजे आपके साथ लाइव आता रहूंगा। अच्छा, आज एक स्पेशल डे है हमारे लिए, थोड़ा खास है। उसका रीजन ये है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और उसके लिए कोई महान आदमी अप्रिशिएट कर दे, आपकी तारीफ कर दे, तो इससे कोई बड़ी बात हमारे लिए हो नहीं सकती। हमारे चैनल के लिए, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी शायद ये अच्छी बात होगी कि एसडीएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजमाने सर ने अप्रिशिएशन दिया है मुझे कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एसडीएम कॉलेज महाराष्ट्र के 2nd नंबर के कॉलेज पे आता है, 2nd नंबर पे आता है वो, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच राजमानी सर, आपका आशीर्वाद रहा तो हम ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले हम लाइव आके पहला पार्ट खत्म कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं और सेकंड पार्ट में भी बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन मोटो वही रहेगा कि 30 सेकंड में आपको इसका आंसर निकाल के मैं दिखाऊंगा। तो मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का अपने मैथ्स के उस सीरीज में स्वागत करता हूं जिसका नाम है गर्दा उड़ा देंगे। जी हाँ, चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको दिया जाता है 30 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ने और समझने के लिए आपको 30 सेकंड दिया जाता है। ट्राई कीजिए और आंसर बताइए कि आंसर कितना होगा। ट्राई कीजिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिए और आप आंसर बता सकते हैं। कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन में है कि अ ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 20%, 20% लॉस में बेचा। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 100, देयर वुड हैव बीन गेन ऑफ 5%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज। देखिए, डायग्राम से समझिए, उसके बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है भाई? 100% होता है, ठीक है। 20% लॉस का मतलब यहां से 20% कम करके मैं बेच रहा हूं, ठीक है, इधर बेच रहा हूं, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। 20% लॉस पे बेच रहा हूं मैं। अब कहा गया है कि सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 100। इंक्रीज करने का मतलब प्राइस बढ़ेगा, मतलब इधर 100 रुपया हमने बढ़ा दिया सेलिंग प्राइस। ये करने से क्या हो गया कि 5% अब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस से अब 5% क्या मिल रहा है भाई? ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। समझो आप मेरी बात को, पहले सेलिंग प्राइस यहां पे था, अब सेलिंग प्राइस यहां पे हो गया, तो यहां से लेके यहां तक का जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो है 25%। कैसे? 20% ये वाला, 5% ये, सब मिला के 25%। और यहां से यहां तक जो पैसे का डिफरेंस है वो कितना है भाई? 100 रुपए, ठीक है। तो 25% की वैल्यू 100 रुपीज। चेक करो कितने टाइम है? 4 टाइम है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना मतलब 100% निकालना, और आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, इसे भी 4 टाइम बना लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा 400 रुपीज। यही हमारा आंसर है। चेक कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से लिखिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से हम करते चलेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं आप। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसके लिए भी आपको दिया जाता है 30 सेकंड। आप बिल्कुल फोकस्ड होके मेरे साथ रहिए, पूरा फोकस क्वेश्चन को समझने पे दीजिए,
जितने भी नए लोग लाइव जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने लोग लाइव जुड़ रहे हैं। ट्राई कीजिए। बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर रहिए। अब आपको कंटिन्यूअसली वीडियो मिलते रहेंगे। जल्दी ही मैं शाम को रीजनिंग भी शुरू करने वाला हूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए समझते हैं। अ मैन गेन्स 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टन प्राइस। 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, ठीक है। डबल में बेचने पे क्या होगा, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 20% ज्यादा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस को डबल करना है तो 120 का डबल कितना हो जाएगा भाई 240। अब सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस 1, ये सेलिंग प्राइस 2, तो अगर 100 की चीज 240 में बेची जाएगी तो जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो मिलेगा 140। और आपसे पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो 140% का प्रॉफिट होगा। यही आपका आंसर है, चेक कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए। कोई भी डाउट किसी को होगा आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं कमेंट में तुरंत आपको रिप्लाई करके बता दूंगा आंसर। ध्यान से बिल्कुल समझिए। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आपको दिया जाता है 20 सेकेंड। ट्राई कीजिए, नोटबुक और पेन बिल्कुल अच्छे से रखिए और बताइए कि आंसर कितना होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आप चाहो तो बिना कुछ लिखे आंसर बता सकते हो इसका। ट्राई कीजिए, बिल्कुल आराम से बने रहिए। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक जाएंगे। आप बिल्कुल आराम से बने रहिए हमारे साथ। ट्राई कीजिए। हाँ भाई, वीडियो नहीं आ पा रहा था सर, बीच में कैसा मानसून था, मुझे भी बहुत तेज सर्दी जुकाम हो गया था। चलिए आते हैं। अ मैन गेट्स ₹13 मोर बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 12.5% देन सेलिंग इट एट लॉस ऑफ 12.5%। मतलब ये कह रहा है कि कोई आदमी 12.5% लॉस के बदले 12.5% प्रॉफिट में वो सामान बेचे तो 13 रुपए एक्स्ट्रा मिल सकता है। डायग्राम क्या कहता है, मान लो ये हमारा कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट है। 12.5% लॉस का मतलब 12.5% कम लेते थे, लेकिन 12.5% ज्यादा का मतलब अब 12.5% क्या लेंगे, हम ज्यादा लेंगे। तो यहां से लेके यहां तक का जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो तो 25% हो गया, और यहां से लेके यहां तक का पैसे का डिफरेंस क्या बोला गया है, 13 रुपीज ज्यादा मिलेगा। मतलब 25% की वैल्यू 13 रुपीज, तो 100% कितना होगा, 100% मतलब 4 टाइम बनाओ, इसको भी 4 टाइम बनाओ। यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहां भी 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा 52 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बिना डायग्राम के करना सीख जाएंगे आप। डायग्राम से इसलिए करवा रहा हूं कि आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो थोड़ी क्लियर होती रहे। नेक्स्ट टाइम आप बिना डायग्राम के बनाना सीख जाएंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल बस बने रहिए हमारे साथ।
ठीक है, क्लियर हो रहा है? जरा एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप कि स्पीड आज की ठीक है, क्योंकि आदत छूट चुकी है हफ्ते भर में, तो स्पीड हो सकता है ऊपर नीचे हो। जरा मुझे बताइए कि स्पीड ठीक ठाक है। और मुझे ये भी बताइए कि एसजीएम कॉलेज, डीजी कॉलेज और खेत्री सर के यहाँ से कितने लोग देख रहे हैं। जरा मुझे ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि एसजीएम कॉलेज, डीजी कॉलेज और खेत्री सर के यहाँ से कितने लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं इसे सॉल्व करने के लिए। जरा ट्राई करके बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, और करके बताइए। ट्राई कीजिए, आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। सारे लोग ट्राई कीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए समझते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन समझिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन की मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि डाउट आएगा ही नहीं। अ बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, प्रॉफिट 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹6 more, he would have gained 18 3/4%। तो 18 3/4% का मतलब क्या होगा फ्रैक्शन में? 18 3/4% का मतलब हो जाएगा 75/4, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कर देना है। 25 से कैंसिल करो 3 और 4, मतलब ये हो जाएगा 3/16, ठीक है। चलिए आइए पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, बाजू में लिखते हैं सेलिंग प्राइस। 10% प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा कि 100 रुपए की चीज आप बेच रहे हो 110 में, ठीक। अब इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, 4% लेस का मतलब अब 100 की चीज 4% लेस का मतलब 96 में खरीदेगा वो, ठीक है। और कहा गया है कि 6 रुपए ज्यादा लेके बेचे। समझो मेरी बात, ये रुपीज तो भाई एक रियल टर्म है ना, बाकी ये 100 110 96 ये तो परसेंटेज का टर्म है। तो 6 रुपीज में साइड में लिख लेता हूं, 6 रुपए, ठीक है। अब 96 पे उसको प्रॉफिट कितने का होगा? 18 3/4% का। 18 3/4% का मतलब 3/16 का। तो 96 का अगर आप 3/16 निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 16 6 96 यानी 18 आ जाएगा। तो 18 रुपए का प्रॉफिट जरा इसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगा 114। अब मेरी बात समझिए कि पहले जो चीज 110 में बेची जाती थी, अब वही चीज बेची जा रही है 114 में। कितना इंक्रीज हो गया सेलिंग प्राइस? 4 से। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 6 हो जाएगी। आप चेक करोगे कितने टाइम है? ये 1.5 टाइम है। तो जब ये 1.5 टाइप है तो कॉस्ट को भी आपको बनाना पड़ेगा कितने टाइम? 1.5 टाइम। और आंसर हो जाएगा 150। यही आपका आंसर है, आप लिख सकते हैं। ट्राई कीजिए। ध्यान से लिख लीजिए। कोई डाउट है कमेंट करके बताइए। नहीं समझेगा कोई चिंता नहीं भाई, आराम से बस बने रहो,
ऐसे टाइप के कई क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो 1 2 3 4 क्वेश्चन में भी आपको समझ ही जाएगा। अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी। मेरे गांव में गाना बज रहा है भाई ये वाला। गांव की जिंदगी बड़ी कमाल की है भाई। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं लोग। अभी ना जाओ छोड़ कर दिल, अभी भरा नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको दिया जाता है 30 सेकंड, जरा 30 सेकंड में सॉल्व करके बताइए। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। देखते हैं कितने लोग आंसर निकाल पाते हैं, ट्राई कीजिए। ध्यान से समझिए। बेसिक कंसेप्ट है, उसी मेथड से सॉल्व होगा। ट्राई कीजिए। बहुत बहुत सही भाई, जिनका आंसर आ रहा है भाई बहुत अच्छे इंसान हो तुम लोग, बहुत कमाल के इंसान हो। चलिए आइए समझते हैं भाई, आंसर समझ लेते हैं कि आंसर क्या होगा। चलिए, अ बिजनेसमैन सेल्स अ कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट। यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मतलब 100 की चीज 10% प्रॉफिट का मतलब 110 में बेच रहा है, ठीक है। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, मतलब 100 से 10% कम में, मतलब 90 में खरीदेगा। एंड सोल्ड इट फॉर ₹2 लेस। अब ये ₹2 तो साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि ₹2 जो है वो रियल टर्म है, ठीक है। देन ही वुड हैव गेन्ड 16/3%। अब 16/3% का मतलब हमने क्या पढ़ा है, 1/6। तो 90 का 1/6 कितना होगा, 15। 15 तो 90 की चीज में 15 का प्रॉफिट लेके बेचोगे, 105 में बेचोगे। अब समझो, पहले सेलिंग प्राइस 110 था, अब 105 हो गया। कितना कम हो गया सेलिंग प्राइस भाई, सेलिंग प्राइस 5 से कम हो गया, मतलब 5 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जब 5 की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू होगी 4, ठीक है। हमें कहां तक पहुंचना है भाई, 100 तक पहुंचना है। तो 10 की वैल्यू 4 है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी ₹40। यही हमारा आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। ध्यान से समझिए बिल्कुल। ध्यान से समझिए बिल्कुल। लिख सकते हैं आप, कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरीके का डाउट है आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा, वहां भी आप डाउट पूछ सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। आपको दिया जाता है 10 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप पढ़िए समझिए, बिल्कुल आराम से हम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं भाई, ताकि लिखने समझने का पूरा टाइम आपको मिले। ध्यान से समझिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, पूरा फोकस क्वेश्चन को पढ़ के समझने पे लगाइए और बताइए कितना होगा आंसर। बिल्कुल ध्यान से समझिए। बताइए कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। जिनका भी कमेंट आ रहा है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, आंसर आपका सही आ रहा है। कुछ लोगों का सही आ रहा है, कुछ लोगों का गड़बड़ आ रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, सेलिंग प्राइस डबल कर दिया जाए, देन इट्स लॉस परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस को डबल करने पे, मान लो सेलिंग प्राइस हमारा 100 था, सेलिंग प्राइस 100 था, ठीक है, डबल करने का मतलब भाई सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 200। तो कहा गया है कि लॉस परसेंट मतलब पहले जितने का लॉस हो रहा था, लॉस होने का मतलब ये है कि भाई पहले सेलिंग प्राइस से बड़ा था क्या, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट था, तो जो लॉस हो रहा था, मान लो ये कॉस्ट है, इतना कम ले रहे थे, ये जो लॉस था उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है, उतने ही परसेंट का मतलब अब ये प्रॉफिट, जबकि दोनों क्या है, सेम बोला गया है, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी सेम है और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस 100 और 200 के एग्जैक्ट मिडल में है। एग्जैक्ट मिडल में क्या आता है भाई, 150 आता है, ये 150 आता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया हमको क्या, 150। जब लॉस परसेंट, मैं फिर से बोलता हूं, जब लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट सेम है, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 और 200 के बिल्कुल बीच में आएगा, 150 कॉस्ट हो गया। तो पूछा गया है द लॉस परसेंट ऑन द आर्टिकल इज, लॉस परसेंट कैसे निकालोगे। अब कॉस्ट भाई आपको पता चला है 150 और सेलिंग प्राइस कितना था आपका, 100 था, तो लॉस कितना होता था भाई, 50 का। परसेंटेज कैसे निकालोगे, 50 150 का कितना परसेंट है, कैंसिल करोगे 1/3, और 1/3 का मतलब हमने पढ़ा है 33 1/3%। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन लॉजिकल है, हो सकता है कि आप इसमें फंस जाते, ध्यान से समझ लीजिए और लिख लीजिए। चेक कीजिए, किसी को कोई डाउट हो आप तुरंत बताइए मुझे। बिल्कुल ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। आपको दिया जाता है 20 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल फोकस्ड होके बने रहिए हमारे साथ, कोई भी डाइवर्जन नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, ट्राई करके बताइए कि कितना आंसर हो सकता है। ट्राई कीजिए।
बताइए कितना होगा। आइए समझते हैं। अ कुकर इज सोल्ड एट गेन ऑफ 16%, ठीक है, 16% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹20 मोर, 20% वुड हैव बीन गेन्ड। अब इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो डायग्राम से समझो, उसके बाद में डायरेक्ट आपको समझाता हूँ कि भाई 16% का प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि पहले 116% में बेचा जाता था, सेलिंग प्राइस पहले था 116%, ठीक है। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 20 मोर, 20 रुपए और प्राइस बढ़ाया गया, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा भाई, 20%। 20% मतलब अब सेलिंग प्राइस होगा 120%, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट 100% था तो सेलिंग प्राइस 120%। जरा समझो यहां से लेके यहां तक कितने परसेंट का डिफरेंस निकला भाई, 4%। तो आप यही लिखेंगे ना, 4% की वैल्यू 20, कितने टाइम है भाई, 5 टाइम है। आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, तो 100% को भी बनाइए आप 5 टाइम और आंसर निकल जाएगा डायरेक्टली कितना, 500। ये तो बेसिक हो गया, ठीक है, ये डायग्राम से समझेंगे अच्छा है। लेकिन जब आपको डायग्राम समझने की आदत पड़ जाएगी तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे कि 16% से प्रॉफिट उठ के 20% चला गया, मतलब कितना बढ़ गया भाई, 4% बढ़ गया, ठीक है। और पैसा कितना बढ़ा है, 20 रुपए बढ़ा है, तो आप 4% की वैल्यू डायरेक्ट 20 लिख सकते हो। 100% की वैल्यू निकालोगे 5 टाइम तो आंसर हो जाएगा 500। लेकिन प्रैक्टिस एक दो बार करने के बाद ये अपने आप दिमाग में कैलकुलेशन आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा सामने। आपको दिया जाता है इसके लिए 10 सेकंड। 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है, ट्राई कीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए और बताइए कि कितना होगा आंसर। ट्राई कीजिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से। बताइए, चलिए समझते हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹700, अ मैन लॉस्ट 30%, 30% का लॉस हो रहा है भाई, ठीक है, 30% का हो रहा है लॉस, ठीक। एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड इट टू गेन 30%, मतलब प्रॉफिट भी 30% चाहिए। अब देखो डायरेक्ट लिख लो, 30% की वैल्यू 3/10 होती है, ठीक है, मतलब पहले 10 की चीज 3 रुपए का लॉस लेके 7 में बेचा जाता था, जबकि मुझे अब 3 रुपए का क्या चाहिए, प्रॉफिट, यानी 13 में बेचना पड़ेगा। 7 की वैल्यू बता दी गई है पहले से, 700। चेक करो कितने टाइम है, 100 टाइम है, तो डायरेक्टली 13 को बना लो 100 टाइम, तो हो जाएगा 1300। अगर आपसे कॉस्ट पूछा जाता तो 10 को बनाते 100 टाइम और आंसर आपको कितना मिल जाता, 1000। यही आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं, ध्यान से समझिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। आप लिख सकते हैं, कोई डाउट है कमेंट करके बताइए, मैं तुरंत क्लियर करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। आपको इसके लिए दिया जाता है 10 सेकंड। 10 सेकंड में आपको कमेंट करके आंसर बताना है। सारे लोग बताएंगे भाई, सारे लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, ट्राई कीजिए।
चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन में है कि धर्मेंद्र सोल्ड अ बाईसाइकिल एट गेन ऑफ 8%, 8% गेन पे उसने बेचा, ठीक है। हैड ही बीन सोल्ड फॉर ₹74 75 मोर, 75 ज्यादा लेके बेचता, देन द गेन वुड हैव बीन 14%, तब 14% प्रॉफिट होता। द कॉस्ट प्राइस, अब देखो डायरेक्टली देखो 8% एक्स्ट्रा से लेके 14% प्रॉफिट उसे मिलना, यानी कितने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है भाई? 8% प्रॉफिट से अगर 14% प्रॉफिट तक पहुंच रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 6%। क्यों मिल रहा है? क्योंकि प्राइस बढ़ाई गई। कितनी बढ़ाई गई भाई? 75 बढ़ाई गई। आपसे पूछा गया कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट का मतलब कितना परसेंट निकालना है? 100%। चलो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एक काम करो, 3 से कैंसिल करो, 3 2 जा 6% इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। 2% की वैल्यू 25, कितने टाइम है चेक करो, ये तो सर 12.5 टाइम है, तो आप 100% को भी 12.5 टाइम बनाएंगे और आंसर हो जाएगा 125 रुपीज। यही आपका आंसर है, बहुत ध्यान से चेक कीजिए। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। इसके लिए आपको दिया जाता है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में आपको इसका आंसर निकालना है। ट्राई कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। ट्राई करके बताइए कि आंसर कितना आएगा। ध्यान से समझिए बिल्कुल। ध्यान से समझिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आइए समझते हैं। अ फ्रूट सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग मैंगोज एट सर्टेन प्राइस। 20% प्रॉफिट पे बेच के, किसी प्राइस पे बेच के 20% प्रॉफिट कमाता है। इफ ही चार्जेस ₹1 मोर फॉर ईच मैंगो, ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%। मतलब पहले 20% का प्रॉफिट होता था, अब 40% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो इन द फर्स्ट केस। अब देखो समझो, मान लो कॉस्ट है 100, 20% प्रॉफिट का में बेचने का मतलब भाई कितने में बेचता था पहले? 120, ठीक है। अब यहां से अगर ₹1 प्राइस बढ़ाएगा, 40% का प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा? 140। तो आप देखो यहां से परसेंटेज समझोगे तो 120% से 140% मतलब कितने परसेंट का डिफरेंस आ गया? 20%। और 20% की वैल्यू क्या लिखोगे आप? ₹1। मतलब 20% की वैल्यू ₹1 हो जाएगी। आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो इन फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना है? 120% है ना। तो जब 20% 1 है तो 120% मतलब कितना? चेक करो कितने टाइम हो गया भाई? 6 टाइम हो गया। तो ये भी बन जाएगा तुरंत 6 टाइम और आंसर निकलेगा ₹6। आप लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए बिल्कुल, कोई डाउट हो तो तुरंत बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। इसके लिए आपको दिया जाता है 10 सेकेंड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के भी लगभग हम 70+ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये 70 क्वेश्चन आपने कर लिए तो लगभग आप
इस टॉपिक का 99% चीजें क्लियर कर लोगे। 1% डिपेंड करता है आपकी स्पीड टेस्ट पे, आपकी प्रैक्टिस पे। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूं क्वेश्चन करवा करवा के कि आपको फिर किसी बुक की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आप एसटी वगैरह देते रहिए। अच्छा क्वेश्चन रहा तो टेलीग्राम पे आप डालते रहिए। किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रही तो आप टेलीग्राम पे डालिए, मैं इसका आंसर करवाना शुरू कर दूंगा। बताइए कितना होगा आंसर, ट्राई कीजिए अच्छे से। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन। पहले आप समझ लो, सत्यवीर बॉट 2 रेडियोज फॉर ₹1920। ठीक है, 1920 में 2 रेडियो उसने क्या किया, खरीदा। ही सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अदर एट लॉस ऑफ 62/3%। ठीक, if the selling price of both radio are same then find the cost price of both radios। चलिए समझते हैं भाई। सबसे पहली चीज 1920 जो है, जो 1920 है वो पहले रेडियो प्लस दूसरे रेडियो का दोनों का मिला के कॉस्ट है 1920। दोनों का मिला के कॉस्ट है 1920। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले को 20% प्रॉफिट में बेचा गया। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई? 20% प्रॉफिट का मतलब होता है, 20% प्रॉफिट का मतलब होगा 1/5 का प्रॉफिट। ठीक है, और दूसरे को 62/3%। तो जरा बताओ 62/3% का मतलब आप क्या लिखोगे? तो भाई 62/3% का मतलब होता है 3 6 18, 20/3 इंटू 100 कर दो, ये हो जाएगा 5, मतलब 1/15। तो 62/3% का मतलब हो जाएगा 1/15 का, वो भी क्या, लॉस। ठीक है, ये हो गया लॉस, ये हो गया प्रॉफिट। चलिए समझो, अब हम लिखते हैं एक जगह कॉस्ट प्राइस, दूसरी जगह सेलिंग प्राइस। पहले का 1/5 का प्रॉफिट मतलब हो जाएगा 5 की चीज ₹1 का प्रॉफिट लेके 6 में बेची गई। और दूसरा समझो 1/15 का लॉस क्या हो जाएगा, 15 की चीज ₹1 का लॉस लेके कितने में बेची गई भाई, 14 में बेची गई। यहां तक सबको क्लियर है। हमने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पहले का आर्टिकल का और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दूसरे आर्टिकल का लिख लिया। अब क्वेश्चन कहां से उठेगा, कहा गया इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ रेडियोज आर सेम। देखो सेलिंग प्राइस क्या है भाई, सेम है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो आप जरा बताओ 6 और 14 का एलसीएम क्या होगा? 6 और 14, कोई ऐसा नंबर बताओ जो दोनों से डिविजिबल हो। तो वो हो जाएगा मेरे ख्याल से 42। 42 है ना, ये उसका 3 टाइम है, ये उसका 7 टाइम है। चलिए 42 बनाना है। 42 बनाने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ गए आप? यानी सेलिंग प्राइस दोनों का हमने सेम बना लिया। आप कॉस्ट चेक करो, टोटल कॉस्ट निकालना है। पहले को हमने बेचा कितने में, 35 में, ये हो गया 35। दूसरे को कितने में बेचा भाई हमने, ये 3 से मल्टीप्लाई यानी 45। 35 और 45 मिला के कितना हो गया, 80। टोटल कॉस्ट हो गया 80, जबकि टोटल कॉस्ट हमें कितना पता है, 1920। 1920 जरा चेक करो कितने टाइम है। तो भाई 0 और 0 कैंसिल हो गया, 8 से डिवाइड करो, 8 2 16, 8 4 32, 24 टाइम है।
तो अगर ये 24 टाइम है तो पहले के कॉस्ट को भी जरा बनाओ 24 टाइम, पहले के कॉस्ट को भी 24 टाइम बनाओगे, जो आएगा वो पहले का कॉस्ट हो जाएगा, और दूसरे के कॉस्ट को भी बना दो 24 टाइम, जो आ जाएगा वो आपका दूसरे का कॉस्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 35, 35 का डबल 7, 840 हो जाएगा 840, और इसको अगर 25 टाइम बनाओगे तो 1080। ठीक है, ये पहले का कॉस्ट और ये हो गया दूसरे का कॉस्ट। ठीक, 840 और 1080, बड़े ध्यान से चेक कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से समझिए इसको। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी डाउट हो तुरंत बताइए। ट्राई कीजिए बहुत ध्यान से। थोड़ा इरेजर मैं यूज कर लेता हूं ताकि कुछ और भी मैं आपको करवा पाऊँ। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, एक और मेथड मैं इसका करवा देता हूँ आपको, वो तो और भी सिंपल है। अगर कॉस्ट प्राइस पूछा गया है तब तो भाई वो और भी सिंपल होगा। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं जरा। देखो, आओ समझते हैं भाई दूसरा मेथड कौन सा है। देखिए, 1/5 का प्रॉफिट मतलब क्या होता है? 1/5 का प्रॉफिट मतलब 5 की चीज 6 में बेची जाएगी। मतलब पहले का कॉस्ट हो गया कितना? 6/5। ए मान लीजिए पहला रेडियो है, ठीक है। और 1/15 का लॉस मतलब होगा, 1/15 का लॉस होगा मतलब 15 की चीज 1 रुपया लॉस लेके 14 में बेची जाएगी। ये हो गया दूसरे का सेलिंग प्राइस, मान लीजिए दूसरा बी। और कहा गया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, यानी 6/5 ऑफ ए इक्वल टू 14/5 ऑफ बी। तो 5 से इसे कैंसिल करो, 3 हो गया। ठीक है, अब 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। इधर हो जाएगा a डिवाइड बाई बी। हमने क्या किया, b को हमने इधर शिफ्ट कर लिया। वैसे ही क्या होगा, 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 7/9। तो ये हो गया पहले का कॉस्ट, ये हो गया दूसरे का कॉस्ट। टोटल मिला के कितना हो गया? 9 7 16। और 16 की वैल्यू टोटल कितनी लिखोगे आप? 1920। जरा चेक करो कितने टाइम है भाई। 16 1 जा 16, 16 2 जा 120 टाइम है। तो आप इसको भी बनाओ 120 टाइम तो हो जाएगा 840, और इसको भी बना दो आप 120 टाइम तो हो जाएगा कितना? 1080। ये सबसे सही मेथड है, चेक कर लीजिए बहुत ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए जरा, बहुत ध्यान से समझो, कोई भी डिफिकल्टी हो, मैं रुका हुआ हूं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है, बड़े ध्यान से आप चेक कर लीजिए। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत आप पूछ सकते हैं। ध्यान से समझिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, आपके लिए 10 सेकंड में देता हूं, 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकालिए। पिछला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान से आपको करना था। ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए बहुत ध्यान से, अच्छे से समझिए जरा। बहुत अच्छे से समझिए।
बहुत सिंपल है, ट्राई करेंगे निकल जाएगा आंसर। आइए समझते हैं। द रिडक्शन ऑफ ₹12 in the selling price of an article will changes 5% gain into 2.5% लॉस। अब डायरेक्टली मैं लिख देता हूं भाई, गेन को प्लस में लिखना है, ठीक है, गेन को प्लस में लिखना है, मतलब 5% का प्रॉफिट था वो कन्वर्ट हो गया 2.5% लॉस में। लॉस का मतलब क्या हो गया भाई, माइनस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस हमेशा, प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस हमेशा लिखना है। तो भाई माइनस जब करेंगे तो बड़े ध्यान से चेक करो, माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया ना, मतलब 5% प्रॉफिट से लेके 2.5% लॉस तक, मतलब टोटल कितना, 7.5% बन गया, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज में चेंज कितना हो गया, 7.5%, ठीक। अब ये 7.5% क्यों चेंजेस हुआ, क्योंकि हमने 12 रुपए क्या किया है, रिड्यूस किया है, मतलब 7.5% की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, देखो 100% तक पहुंचना है हमको, आप इसे लिख दो 75% की वैल्यू 120, तो भाई 25% कितना होगा, 75 को 3 से डिवाइड करो, इधर भी 3 से डिवाइड करोगे 40, इन दोनों को ऐड कर दो, ये बन गया 100%, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो बन जाएगा कितना, 160। यही हमारा आंसर है, बड़े ध्यान से चेक कर लीजिए। अब डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से चेक कर लो आप। समझिए, कोई भी डाउट हो तुरंत बताइए। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है, इसके लिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का टाइम है। क्वेश्चन पढ़ो, समझो और आंसर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुराने फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर मिल जाएगा। पुराने फॉर्मेट जैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से बताओ कितना होगा आंसर, ट्राई कीजिए, ध्यान से समझिए तो बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन है, वही सिंपल मेथड से जाना है, बताइए ट्राई करके। चलिए आइए समझते हैं। क्वेश्चन में है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 12%, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर हम लिखें तो 100 की चीज 12% प्रॉफिट मतलब 112 में बेची गई, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी 10% लेस, 10% लेस का मतलब 100 की चीज अगर आप 90 में खरीदो, एंड सेलिंग प्राइस वुड बी 5.75 मोर। अब ये रुपीज है तो इसको साइड में लिख लो, 5.75 रुपीज बढ़ाना है, याद रखो। दियर वुड बी प्रॉफिट ऑफ 30%, मतलब अब 90 पे
30% का प्रॉफिट होगा। तो 90 का 30% होता है भाई 27। 90 पे 27 रुपए का प्रॉफिट मतलब 117 में बेचोगे। तो पहले सेलिंग प्राइस 112 था, अब है 117। तो जरा चेक करो कितने से बढ़ गया भाई, कितने से बढ़ गया, ये बढ़ गया 5 से। मतलब 5 की वैल्यू है 1.75, ठीक है, 5 की वैल्यू 5.75। कितने टाइम है, ये है 1.15 टाइम, ठीक है। तो आप पहले कॉस्ट निकाल लो, 100 की वैल्यू निकाल लो। 100 की वैल्यू को भी अगर 1.15 टाइम बनाओगे तो 115 रुपए आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कॉस्ट नहीं पूछा गया है, पूछा गया है एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट लेके बेचना है। तो भाई जब कॉस्ट आपको पता ही चल गया है, कॉस्ट प्राइस 115 है, तो इस पे 20% का प्रॉफिट ले लो भाई। 20% का प्रॉफिट, इसका 20% बनता है 23। 23 एक्स्ट्रा लेके बेच लो, कितना बन जाएगा भाई, 23 इसमें ऐड कर दो, 831 यानी 138 इसका आंसर होगा। यही हमारा आंसर है। चेक कीजिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम 4-5 कर चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको इसमें। ठीक है, धीरे धीरे भाई सब कुछ खुल रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी आप थोड़ा केयरफुल रहो यार, अभी भी बाहर बहुत प्रॉब्लम है। कोई कुछ भी कहे, अपना ख्याल, अपने फैमिली का ख्याल आप लोग बहुत अच्छे से रखो। बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तभी बाहर निकलो यार, ठीक है। बिल्कुल बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ नहीं होगा। भगवान करे आप सारे लोग हेल्दी रहे, लेकिन फिर भी आप लोग खुद का ख्याल बहुत अच्छे से रखिए, बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ ही बाहर निकलिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। आपको दिया जाता है इसके लिए 30 सेकेंड। ट्राई करके बताइए, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बताइए। एकदम सिंपल है, वर्बल क्वेश्चन है, चाहोगे तो बिना लिखे समझ सकते हो, बिना लिखे बता सकते हो। बताइए जरा। ध्यान से समझिए बिल्कुल। चलिए, अब तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, बस देखो कि कितना कम कितना ज्यादा हो रहा है। अ रेडियो डीलर सोल्ड अ रेडियो एट लॉस ऑफ 2.5%, ठीक है। 2.5% लॉस का मतलब क्या हो गया भाई, ये -2.5%, ठीक, लॉस। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹100 मोर, मतलब प्राइस बढ़ा रहा है वो, ही वुड गेन 7.5% यानी 7.5% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को लिखोगे 7.5% माइनस लॉस कितना है भाई, -2.5%, ठीक है। लॉस को माइनस में लिखते हैं, यानी टोटल कितना बन गया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया। प्लस बनाओगे तो 10% आ जाएगा। 10% की वैल्यू क्या लिखोगे, 100 लिख दोगे। कितने टाइम है भाई, 10 टाइम है। तो जरा 100% निकाल लो। 100% निकालोगे, इसको भी 10 टाइम बनाओ, 1000 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि 12.5% प्रॉफिट लेके बेचना है, कैसे बेचोगे। तो इसी 1000 का जो 12.5% होता है वो होता है 125। 125 ज्यादा में बेचो तो 1125 आ जाएगा। यही आपका आंसर है।
ध्यान से समझ लीजिए, ये वर्बल क्वेश्चन है। अब तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिना कुछ लिखे सॉल्व कर सकते हैं आप। पहले हमने इसका डायग्राम बना के बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप कि कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, लेकिन अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आपको दिया जाता है 10 सेकेंड सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करके बताइए कि आंसर कितना होगा। ट्राई कीजिए जरा। एकदम सिंपल है, ट्राई कीजिए। आइए समझते हैं कि अ मैन सेल एन आर्टिकल एट गेन ऑफ 15% इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹4 लेस। चलिए फिर से वही फॉर्मेट, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। 15% गेन का मतलब 100 की चीज 115 में बेच रहा था। ही हैड बॉट इट 10% लेस का मतलब 100 की चीज 90 में अब खरीदेगा और ₹4 लेस में बेचेगा। तो ₹4 आप साइड में लिख लो जरा, ठीक है। ही वुड हैव गेन्ड 25%, मतलब इस 90 पे वो 25% का प्रॉफिट लेगा। तो भाई 90 का जो 25% होगा वो होगा 22.5। तो 90 की चीज अगर 22.5 प्रॉफिट लेके बेचा जाएगा तो हो जाएगा 112.5। तो आपसे क्या पूछा गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। इजी है, पहले सेलिंग प्राइस 115 था, अब ये 112.5 है। कितना कम हो गया, 2.5 कम हो गया। 2.5 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू क्या लिखोगे, डबल मतलब 8, ठीक है, ₹8। ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, 16। तो 100 की वैल्यू क्या लिखोगे, 160। यही हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसे आप समझ लीजिए 160 हमारा आंसर है, ₹160। यही आपका आंसर मिलेगा, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो। ऐसे ही लगभग 4 वीडियो और आएंगे जिसमें टाइप और लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पहले हम बिल्कुल बेसिक अपना क्लियर कर लेंगे, कुछ मॉडरेट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद एक अलग सीरीज में चलाऊंगा। जब ये पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मैं मैथ्स का एक अलग सीरीज चलाऊंगा जिसमें डेली हर टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन में डिफिकल्ट लेवल वाले आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।